बार बार मैं शाजिया जी के पास जाना चाहती हूँ। शाजिया जी जरा जल्दी से बता दीजिए, अमेरिका के लिए भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही, सिर्फ अमेरिका नहीं। अब भारत के लिए इस G20 में और अमेरिका के साथ रिश्ते में क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम रिश्ता है और बहुत ही क्रूशल ये रिश्ता है और उसको अपने पूरे अंजाम पे ले जाने की ज़रूरत है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की विज़िट रही, किस तरह से एक लाल कारपेट कालीन बिछाया भारत के लिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जेक सलिवन का अगर आप बयान आप देखेंगी तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, लीडरशिप रोल्स को लेकर, 5G 6G को लेकर, जो हम जेट्स और डिफेंस को लेकर में जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर। लेकिन उन सबसे हटकर एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात की, समावेशी विकास की। अब देखिए हमारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाली वो चेयर भी करेंगे प्रधानमंत्री जी। और ग्लोबल साउथ की आवाज़ ना सिर्फ भारत उठा रहा है बल्कि बाकायदा अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसका समर्थन EU और चाइना से मिल गया है। तो आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ दुनिया भर के लिए हो रही है हमारे देश में, और उसका असर देखिए, चाहे वो टॉप प्रेसिडेंट्स और प्रीमियर्स हो से लेकर घर घर तक ये बात है। आप यकीन नहीं करेंगी सुचरिता जी, मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगी इन सब बड़ी बातों के बाद कि मैं बाहर देखने के लिए गई, मिलने के लिए लोगों से, तो जो सड़क पर जो सब्जी वाला है और जो एक पान वाला है वो पूछ रहे हैं कौन कौन आ रहा है दीदी बताइए, और G20 का चल रहा है, सब ठीक है। आप सोचिए इतनी उत्सुकता है भारत में, 60 शहरों में, एक नहीं दो नहीं, दिल्ली तो जगमगा रहा ही है, रौनकों से भरा हुआ है दिल्ली, लेकिन 60 अलग अलग शहरों में 220 इस तरह की मीटिंग्स अलग लेवल पर लगातार इस साल होनी है और हो रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कुछ हो रहा है इस वक्त। और ये मैं एक बार जी, आपने जो बात कही, मैं उसका एक उदाहरण लाइव भी देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। एक लाइव उदाहरण दे देती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, S बना हुआ है, ये सुचरिता के लिए S है। और यहाँ पर जो एक कला, जो एक यहाँ पर लाख का काम करने वाले कारीगर थे, उन्होंने ये बना कर दिया और उन्होंने कहा हमारा कार्य लुप्त हो रहा है, और इस कला को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने या फिर इस सरकार ने हमें यहाँ बुलाया है। अब वो लाख का काम सिर्फ मेरे तक नहीं आ रहा है, ये वहां विदेशी मीडिया, विदेशी डेलीगेट्स, दुनिया के देशों के जो लोग आए हैं उन तक जा रहा है। तो कैसे, आकाश जिंदल जी अगर आप बताइए, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे उस लुप्त हो रहे आर्ट को दुनिया तक पहुंचाना है। इस तरह से फायदा होगा भारत का, इस तरह से फायदा होगा जब हम कह रहे हैं कि G20 से क्या मिलेगा। आकाश जी। बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट, वो दुनिया भर को हमें शोकेस करने का मौका मिल रहा है, और वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा, जिस तरीके से कवरेज की गई है, आप भी उसमें G20 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी और GDP में ऐड कर रहे हैं। और G20 आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए एक महा उत्सव है, खुशहाली का, तरक्की का। चाहे दुकानदार हो, चाहे हमारा रेडी चलाने वाला भाई हो, चाहे हमारा ऑटो चलाने वाला भाई हो, या नौकरी करने वाला प्रोफेशनल, हर एक की कमाई इसके बाद बढ़ने वाली है। तो G20 एक ऐसी चीज है जिसको हर हिंदुस्तानी दिल से जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा, जिस तरीके से G20 का ये आयोजन किया गया, जिस तरीके से उनकी विजन है। और आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो हमारे प्रधानमंत्री और US के प्रेसिडेंट के अंदर मीटिंग होने वाली है, आई थिंक उससे बहुत बड़े टेकअवेज की संभावना है।